बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा लेक्चर एक बहुत बड़े वीडियो एडिटर के बारे में है जिसका नाम है काइन मास्टर। काइन मास्टर एडिटिंग की दुनिया में बहुत ज़्यादा मकबूल है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टूल्स हैं जिसको हम वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज हम काइन मास्टर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर से या किसी दूसरे ज़राए से अपने एंड्रॉयड सेट के अंदर काइन मास्टर को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह का काइन मास्टर का एक आइकॉन आएगा, इसको प्रेस करें। प्रेस करने के बाद इसका जो मेन पेज है काइन मास्टर का वो इस तरह ओपन होगा। राइट साइड पे देखें, ये जो दो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये प्रोजेक्ट्स हैं, यानी वो काम है जो मैं पहले अपने मोबाइल पे काइन मास्टर पे कर चुका हूँ। तो इस तरह जो भी आप जिस प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाता है और इस तरह यहाँ पे शो होता चला जाता है। लेफ़्ट साइड पे देखें, इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं जिसमें वेबसाइट के भी हैं, सेटिंग्स के भी हैं और हेल्प के भी हैं। सेंटर में देखें कि इसके जहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, ये जो बटन है ये नए प्रोजेक्ट के लिए है। यानी कोई भी आप न्यू प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करने लगते हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। अब प्लस के साइन पे हमने प्रेस किया तो ये देखें यहाँ पे ये साइज़ कह रहा है कि आपको कौन सा साइज़ चाहिए, 16:9 में चाहिए, 9:16 में चाहिए या 1:1 में आपको चाहिए। तो आमतौर पे 16:9 में जो है ये वीडियो जो है जो यूट्यूब पे या दीगर जो सोशल मीडिया है पे हम जो चलाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो 16:9 वाला है साइज़ ये सिलेक्ट किया जाता है। ये हमने सिलेक्ट किया तो ये देखें जी, ये हमारा जो नया प्रोजेक्ट है उसका जो मेन पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों काम जो है वो हम शुरू करने लगे हैं। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है इसका मीडिया। सबसे पहले हम इसका मीडिया राइट साइड पे देखें, ये वाइट कलर का जो एक ही एक्टिव आपको नज़र आ रहा है आइकॉन मीडिया, इस पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखें तमाम जो वीडियोस हैं, तमाम पिक्स जो हैं, जो तस्वीरें वगैरह हैं, वो तमाम आपका जो मीडिया है वो ओपन हो चुका है। इसमें आप अपने पसंद का कोई भी जो मेन मीडिया के तौर पर कोई चीज़ ले सकते हैं। हम लेफ़्ट साइड पे जो बैकग्राउंड है यहाँ से जी कोई हम बैकग्राउंड ले लेते हैं मेन मीडिया के तौर पर। तो यहाँ पे हम वाइट बैकग्राउंड जो है ये सिलेक्ट करते हैं। इसके ऊपर देखें कि ये गुड का निशान है, इसको प्रेस किया तो ये हमारा जो मीडिया है बैकग्राउंड पे ये आ गया है। दोस्तों ये देखें टाइमलाइन, ये बिल्कुल ये छोटा सा मीडिया है, इसको हम लंबा भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें राइट साइड पे जो इसका हैंडल है इसको प्रेस करते हुए आप चलते जाएं तो ये देखिए ये लंबा हो रहा है। तो इस तरह आप इसको जो मीडिया की जो लेंथ है वो भी ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हमने प्रेस किया, ऊपर देखिए गुड का निशान है, यहाँ से ओके किया तो ये हमारा मेन मीडिया है। दोस्तों यहाँ पे मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं जिस पे हम काम करने वाले हैं, लेकिन हम सबसे पहले जो है वो एक चीज़ पे काम करेंगे, वो है लेयर। ये जो 4 ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं जिसमें लेयर है, वॉइस है, ऑडियो है, मीडिया है। इसमें मीडिया तो हम ले चुके हैं। मीडिया का मतलब जो मेन चीज़ बैकग्राउंड पे होती है वो है। तो मेन लेयर या मेन मीडिया हम ले चुके हैं। अब हम जो दीगर जो लेयर हैं वो उन पे काम करने लगे हैं कि हम इस मीडिया के ऊपर दीगर लेयर्स को कैसे ला सकते हैं, उनको कैसे एडिट कर सकते हैं और कैसे उनको प्ले कर सकते हैं। तो लेयर के बटन को जब हमने प्रेस किया तो यहाँ पे हमें 5 ऑप्शन नज़र आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मीडिया, दूसरा ऑप्शन है इफ़ेक्ट्स, तीसरा ऑप्शन है ओवरले, चौथा ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट
और लास्ट है हैंड राइटिंग। तो ये 5 ऑप्शन यहाँ पे हमें नज़र आते हैं। इस लेयर के ऑप्शन में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो मीडिया, इसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये लेयर जो जहाँ पे 2 आपको ये नज़र आ रही है, सबसे ऊपर वाला मीडिया, इसको हमने प्रेस कर किया और ये मीडिया हमारा दोबारा ओपन हो चुका है। लेकिन ये मेन मीडिया नहीं है, ये दीगर मीडिया है जिस पे हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो एडिटिंग है या चेंजेस हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, तमाम पिक्स, तमाम वीडियोस, तमाम कुछ ओपन हो चुका है। तो मैं कोई वीडियो देखता हूँ जी, कोई वीडियो जो है यहाँ पे मिल जाए। यहाँ पे ये एक टिकटॉकर हैं जी, इनकी एक वीडियो आई हुई है, ये हम चेक करते हैं। यहाँ पे ये देखें, क्लिक किया तो ये वीडियो आ चुकी है। अब यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे नीचे देखें कि ये जो है ये यहाँ तक चल रही है, इसके आगे नहीं जा रही। इसका क्या मतलब है जी? यहाँ पे ये देखें, ये शो हो रहा है, इसके आगे नहीं। इसका मतलब है कि जो हमारा मेन मीडिया है ये यहाँ तक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो वीडियो अभी हमने सेलेक्ट की है, हमने इसको सेलेक्ट करें और इसको पकड़ के हम लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं। ये देखें, ये हम लेफ़्ट साइड पे लेकर आए। तो इसको जहाँ पे आप रखना चाहें अपनी मर्ज़ी से इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे जी रखें। अब हम इसको प्ले करते हैं, इसको शुरू में ले जाएं। यहाँ पे करके ये प्ले का बटन है जी, ये राइट साइड पे, इसको हमने क्लिक किया। तैयार हो जा, कुड़ी वाले रिश्ता वेखण आउण लगे ने। हां जी, मैं उन्होंने पसंद ना आया ते पसंद ते सानू भी नहीं, ते हुण घरों कढ छड़िए ते। तो ये एक हमारे छोटा सा वीडियो क्लिप है, इसको हम एडिट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हम किस तरह इसको एडिट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि ये जो वीडियो हमने यहाँ पे जो है इंपोर्ट की है, यहाँ पे इसको देखें, इसको सिलेक्ट करें। इसके ऊपर आप जब प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो इसका नीचे वाला जो हैंडल है ये साइज़ का है, ये देखें। यहाँ पे हम पकड़ के इसको ये आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाला हैंडल है ये इसकी डायरेक्शन का है, यहाँ से आप इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। यानी ऐसे, ये देखें, ये डायरेक्शन आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी डायरेक्शन जो है आप इसको पे ले जा सकते हैं। हम फ़िलहाल इसको सीधा ही रखेंगे। यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा हम इसका बड़ा कर लेते हैं। तो ये जो है ये हमारी वीडियो है। अब हम इस पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो लगाने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले राइट साइड पे देखें, जब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया वीडियो को, तो राइट साइड पे देखें एक सीज़र टाइप आपको एक आइकॉन नज़र आएगा। ये जो सीज़र है ये असल में ट्रिम का बटन है। इसको प्रेस करें तो ये ट्रिम का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ट्रिम के ऑप्शन को ओके किया तो सबसे पहले जो है वो है ट्रिम टू लेफ़्ट ऑफ प्ले हेड। प्ले हेड असल में वो होता है जहाँ पे हमारा कर्सर होता है, एग्जैक्ट उस साइड को हम प्ले हेड कहते हैं। तो यहाँ से लेफ़्ट साइड को ये सारा ट्रिम कर देगा। कैसे करेगा? यहाँ पे ओके का बटन जो राइट टॉप पे है किया, तो ये इसको जी हम पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये हम ट्रिम टू लेफ़्ट ऑफ प्ले हेड, इसको ओके करें जी, क्लिक करें। ये देखें, लेफ़्ट साइड से जो है ये ट्रिम हो गया है। अब हम दोबारा अपनी पहली पोजीशन में आना चाहते हैं तो लेफ़्ट टॉप पे देखें कि रीडू का बटन है, अनडू का बटन है। अनडू करें, रीडू करें, ये यहाँ पे है, ये अनडू किया हमने जी, ये देखें दोबारा वो आ गया। अब ट्रिम का दूसरा ऑप्शन देखें, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, यानी प्ले हेड की जो राइट साइड है उसको ये ट्रिम कर देगा। सेंटर वाला है, इसको प्रेस किया, ये देखें नीचे राइट साइड जो सारी है ये ट्रिम हो चुकी है। तो दोस्तों, दोबारा इसको अनडू करते हैं। जो लेफ़्ट टॉप वाला बटन है दोबारा अपनी असली हालत में आ गए। तीसरा जो ऑप्शन है ट्रिम का वो है स्प्लिट एट प्ले हेड। स्प्लिट एट प्ले हेड का मतलब है कि जहाँ पे आपका कर्सर है उस कर्सर पे ये बिल्कुल जो है ये कट जाएगा, यानी वहाँ से ये अलहदा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये एक हिस्सा है, हम इसके 2, 3, 4 जितने चाहें इसके पार्ट्स बना सकते हैं। जहाँ पे ये फ़र्ज़ करें यहाँ पे है, जहाँ पे भी आप इसको कर्सर को रखेंगे वहाँ पे रख के सबसे नीचे वाला स्प्लिट एट
प्ले हेड, ये इसको प्रेस किया तो यहाँ पे देखें अब इसके 2 पार्ट्स जो हैं वो बन चुके हैं। इसके जो हैं 2 पार्ट्स बन चुके हैं। तो 2 पार्ट्स को जो है दोबारा हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम दोबारा उसको अंडू कर देते हैं जी। लेफ़्ट टॉप पे ये हो गया। तो ये है इसके मुख्तलिफ ट्रिम करने का जो तरीका है, राइट लेफ़्ट और प्ले हेड जो है वहाँ से आप जो वीडियो है उसके पार्ट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो है इसको सिलेक्ट करें हम। सिलेक्ट करने के बाद जो है ये देखें इसमें अगला ऑप्शन है, ये क्या है, ये डायरेक्शन का है जिसमें स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शंस हैं। इनको हम चेक करते हैं। ये देखें ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो यानी हाइड करने के लिए या कुछ और लिखने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो हम दोबारा इसको अंडू करते हैं जी। ये देखें पीछे जा रहा है एक एक ऑप्शन, तो ये वहाँ पे हम आ गए। तो दोस्तों यहाँ पे देखें ये जो है स्पीकर वाला बटन जो है, यहाँ पे स्पीकर है, स्पीकर वाला बटन जो है यहाँ पे ये देखें ये स्पीकर है, इसमें वॉल्यूम है और इसमें राइट लेफ़्ट पिच भी है। और इसका जो मेन ये जो है ये देखें ये वाला, ये इसका मेन वॉल्यूम है। यहाँ से आप वॉल्यूम इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तफसील हम ऑडियो में आके देखेंगे। दोबारा इसको हमने सिलेक्ट किया अपनी लेयर को। जब सिलेक्ट किया तो नीचे वाला ऑप्शन देखें जी, ये ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त है, आपको बहुत पसंद आएगा। इन एनिमेशन, यानी जब भी कोई वीडियो एंटर होती है, इन होती है, तो उसकी जो एनिमेशन है वो कौन सी हम लगा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आपको चेक करवाते हैं जी। इन एनिमेशन पे टिक किया तो ये देखें, जब क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर नन लिखा है यानी कोई नहीं है। फेड वाला है, ये देखें फेड है। नीचे पॉप वाला है, इस तरह स्लाइड राइट है, स्लाइड लेफ़्ट है। यहाँ नीचे चलते जाएं, ये बहुत सारी जो है ऑप्शंस हैं आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। आप इनको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्वर्ज वाला है, ये देखें कन्वर्ज हो रही हैं इस तरह। ड्रॉप वाला ऑप्शन है, ये देखें वीडियो ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रही है, ये देखें। और नीचे देखें इसके ये टाइम लिखा हुआ है कि आप 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए या कितने सेकंड के लिए जो है ये एनिमेशन जो है ये लगाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 सेकंड के लिए लगाना चाहता हूँ, 2 सेकंड पे जाएं और यहाँ पे ओके कर दें। अब जो मेरी इन एनिमेशन है ये 2 सेकंड के लिए। थोड़ा सा कर्सर पीछे लेके जाएं, वीडियो को प्ले करें और देखिएगा। ये देखें वीडियो ऊपर से ड्रॉप हुई है और 2 सेकंड उसने एनिमेशन ने लिए हैं। तो दोस्तों ये इन एनिमेशन वाला है। दोबारा इसको सिलेक्ट करें और इसके नीचे वाला ऑप्शन जो है ये है ओवरऑल एनिमेशन। ओवरऑल एनिमेशन का मतलब है कि थ्रू आउट जितनी आपकी वीडियो है ये उस पर जो है एनिमेशन लगा देगा। इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन हैं, जिस तरह ब्लिंक स्लो है, फ्लिकर है, पल्स है। तो इस तरह के बेशुमार ऑप्शन हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड पे देखें कि क्लॉकवाइज है, ये देखें ये क्लॉकवाइज जो है ये रोटेशन कर रहा है। और आप ब्लिंक या और भी अपनी पसंद के जो सा आपको अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको ना नहीं रहने देते हैं। ये तो हमारा ये था जी कि ओवरऑल एनिमेशन वाला। इसके बाद देखें आउट एनिमेशन, इसके नीचे वाला ऑप्शन है आउट एनिमेशन के जब हमारी वीडियो आउट हो रही होती है यानी एंड पे है तो कौन सी एनिमेशन। इसमें भी बेशुमार जो इन एनिमेशन वाले थे वो भी हैं और भी हैं बहुत ज़्यादा। आप अपनी पसंद का कोई सा भी, ये देखें ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो ये आउट एनिमेशन वाला जो ऑप्शन है इसको भी आप जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोबारा देखें जी, इसको आउट एनिमेशन के बाद क्रोमा की है, ये की है, मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पे, ये आप लगा सकते हैं। नीचे देखें क्रॉपिंग है, क्रॉपिंग का मतलब है काट सकते हैं आप वीडियो को। ये देखें आपको वीडियो का नीचे वाला हिस्सा अच्छा नहीं लगता या ऊपर चाहते हैं कि ऊपर वाला वीडियो
जो ये वाला ऑप्शन है ये ख़त्म कर दें, यहाँ पे करें। ये मैंने इतना हिस्सा काट दिया और गुड वाला जो ऑप्शन है इस पर ये किया तो ये देखें ये हो गया जी। तो इस तरह हम जो है दोस्तों ये जो है क्रॉपिंग वाला जो है, अब देखें हम प्ले करेंगे तो वो जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इस पे नहीं आएगा। वो देखें ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उसका क्रॉप हो चुका है। तो इस तरह हम इसकी जो है वो क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो दोबारा दोस्तों इसको सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं इसके ऑप्शंस। क्रॉपिंग के नीचे क्या है, रिवर्स है, अल्फ़ा है यानी ओपेसिटी है। यहाँ पे देखिए ये 100% है, इसको नीचे करें, ये देखें इसकी ओपेसिटी चेंज करें तो ये देखें इसका ये जो है ये चेंज हो रहा है। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। इस ऑप्शन को भी आप जो है अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दोबारा कलर फ़िल्टर है, रोटेट या मिररिंग है, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं वीडियो को। ये देखें अपनी पसंद से जिस तरह आप चाहें अपनी वीडियो को रोटेट कर सकते हैं। दोबारा है जी, रोटेट के बाद एडजस्टमेंट है, EQ है, वॉल्यूम एनवेल्प है, वॉइस चेंजर है। आप अपनी वॉइस जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। ब्लेंडिंग है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो है यानी ऑडियो बिल्कुल ये अलहदा कर देगा और एंड पे इसकी इंफॉर्मेशन है, ये आपको वीडियो के बारे में तमाम जो है ये इंफॉर्मेशन दे देगा। तो इस तरह आप मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं ये आप लेयर के जो हैं काइन मास्टर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों अगर आप प्ले करना चाहें तो यहाँ पे शुरू पे लाएं और इसको प्ले करें। ये देखें प्ले हो रही है आपके सामने ये वीडियो, ये ऑप्शन ये देखें ये जो है मुख्तलिफ हमने क्रॉपिंग भी की थी, हमने जो है इन भी किया था, ये हमने आउट वाला भी किया था और तमाम ऑप्शन हमने देखे थे। तो ये दोस्तों आज का लेक्चर हमारा सिर्फ काइन मास्टर की लेयर के बारे में था और उसके मुख्तलिफ ऑप्शन के बारे में था। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा। मज़ीद जो है हम इन लेक्चर्स को जारी रखेंगे ताकि काइन मास्टर के अंदर हम अच्छी तरह काम सीख सकें। तो इससे अगले लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।